कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में संगठन का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जहां पर बड़े बड़े तोप और तमंचे काम नहीं करते, वहां पर एक छोटी सी सुई भी काम कर देती है। आज दुनिया में वही विजयश्री को प्राप्त हुआ है जो परिवार में संगठित है, समाज में संगठित है, देश में, राज्य में संगठित है। और जैन समाज सारी समाजों में एक अद्भुत उदाहरण है कि यहाँ पर जब भी कोई पुण्य का कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है, तो सबसे पहले दान में, धर्म में, सेवा में यदि सबसे अग्रिम पंक्ति में नाम आता है तो ये जैन धर्म के लोगों का आता है कि सबसे पहले कहीं पर भी देश पर चाहे विपदा आई हो, चाहे आपदा आई हो, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे कहीं पर
भूकंप आदि से त्राही मची हो, तो यदि आप खोल कर देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सा योगदान का रहा तो वह जैन समुदाय का रहा। वह क्यों रहा कि जहाँ 150 करोड़ लोग वास करते हैं और उन 150 करोड़ लोगों में गिनती के हिसाब से आप 45 लाख की गिनती आती है, और उस 45 लाख लोगों में यदि 5 लाख लोग दान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दान का परसेंटेज कहाँ पर है? तो जैन धर्म का होता है। ये आपके संगठन का संगठित होने का प्रभाव। आज वर्तमान में चहुं ओर हिंसा का तांडव मचा हुआ है। आज हर जीव एक दूसरे को कष्ट दे रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रख रहा है, लेकिन आज भी उन सब के बीच में यदि अहिंसा का, संस्कार का, शांति का कोई उपदेशक हुआ है तो हमारे अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का युग हुआ है कि वह हमेशा जियो और जीने दो की बात करते। जैन धर्म का आदमी कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन यदि वह सामने जा रहा है और रास्ते में कोई जीव चल रहा है तो उसकी गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा, वह कभी उसको कुचल कर आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये उसके जैन धर्म के अंदर से संस्कार हैं और यही संस्कार उसको देवता की, भगवत की उपाधि की ओर ले जाते हैं। आज लोग बुद्धि का उपयोग कम कर रहे हैं और ताकत का उपयोग ज़्यादा करने लगे, लेकिन ध्यान रखना, जिसके पास में बुद्धि होगी उसी की ताकत उसको फलदायी होगी। एक बार संतों के बिहार चल रहे थे और संतों के बिहार के दौरान रास्ते में रुकना होता है। गर्मी के समय में पेड़ के छाए के नीचे, ठंड है तो धूप में। तो एक गांव के पास संघ का पड़ाव हुआ, रेस्ट के हिसाब से कुछ चल के आए थे, कुछ और चलना था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई पाइपलाइन खुद रही थी और बहुत सारी मजदूर बैठे थे, उनका इंजीनियर ठेकेदार भी बैठा था, बड़ी गुमसुम अवस्था में थे। तो संघ के संत ने पूछ लिया कि क्या बात है, उदासी का वातावरण क्यों है? ठेकेदार ने कहा, संत जी आप तो सन्यासी हो, आपके पास इसका कोई हल नहीं है। संत ने फिर पूछा, बात क्या है बताओ तो उन्होंने कहा, यहां पर हमको पाइपलाइन फिट करना है और बिजली चली गई, जनरेटर का तेल खत्म हो गया और जब तक आने में लगेगा, जब तक 8 से 10 घंटे टाइम लगेगा, रात हो जाएगी तो कल तक हमारा काम नहीं होगा, अर्थात 24 घंटे तक हम लोग बेरिंग बैठे रहेंगे और मेरा समय कितना कीमती है। संत ने पूछा, समस्या क्या है? बोले, एक तार है, उस तार को 2-3 पाइपों से निकालकर आगे तक पहुंचाना है, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा। लाइट होगी जब तार अंदर जाएगा। संत ने कहा, ये तो 2 मिनट का काम है। बोले, संत जी आप चमत्कारी हो तो अलग चीज है, बाकी 2 मिनट का काम नहीं है। आप यदि चमत्कार कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी 2 मिनट का काम नहीं है। संत ने कहा, हो जाएगा। उन्होंने एक मजदूर से कहा, जाओ उस सामने चूहा घूम रहा है उसको पकड़ के लाओ। ठेकेदार ने बोला, महाराज जी हमें क्षमा करो, हमें अपना काम करने दो, वैसे ही हम टेंशन में चल रहे हैं। लेकिन एक उसमें समझदार व्यक्ति भी था, उसने कहा, ठीक है चूहे को लाओ। वो चूहे को लेकर आया। संत ने कहा, इसकी पूंछ पकड़ो। वो बोले, महाराज जी आप हिंसा की बात कर रहे हो, आप तो अहिंसा के पुजारी हो। लेकिन ध्यान रखना, जब गुरु कोई उपदेश आदेश दे रहे हैं तो आपको पहले पूरा सुनना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर तर्क वितर्क चालू कर देते हैं और गुरु उपदेश को पूरा सुन ही नहीं पाते, आदेश को समझ ही नहीं पाते। तो संत ने कहा, पूंछ पकड़ो और बोले, अब बताओ कौन सा तार अंदर भेजना है? उन्होंने बोला, ये तार भेजना है। उन्होंने कहा, पूंछ में तार को बांधिए और चूहे को उस पाइपलाइन में डाल दिया। तो आप ध्यान रखना कि चूहा जो है सारी पाइपलाइनों से तिरछा आगे होते होते वहां तक पहुंच गया जहां पर उसको पाइपलाइन को पहुंचाना था। तो 10 मिनट में काम जो 10 घंटे का था, संत के उपदेश से हो गया। आपके पास ताकत है लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धिपूर्वक ताकत का इस्तेमाल करोगे तो काम हो जाए। कोई बड़ा काम नहीं था, तार को भेजना था। उन्होंने चूहे की पूंछ बांधा और चूहे को तो रास्ता चाहिए, और रास्ते इधर उधर करके रास्ता निकाल के बाहर पहुंच गया और उसके पूंछ से खोल दिया गया तार, काम हो गया अपने आप। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करो। बल का प्रयोग हर जगह जरूरी नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करोगे, विवेक का प्रयोग करोगे तो बलशाली अपने आप बन जाओगे। जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते हैं जो हमें जिन धर्म से जोड़ते हैं। शास्त्र कहता है, आगम कहता है, जिनागम कहता है, यदि व्यक्ति घर में
जब चाय का प्याला, दूध का प्याला, कॉफी का प्याला, कोई पेय पदार्थ लेता है, उसके पहले वह व्यक्ति यदि जिन मंदिर में जाकर भगवान के मस्तक पर अभिषेक करता है तो समझ के चलना कि उसका खाना और उसका पीना दोनों अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि जिनके हाथ से भगवान के ऊपर मस्तक पर कलश धोए जाते हैं उनके घर में कभी आपदा नहीं आ सकती। जिनके घर से जो महिलाएं पुरुष हैं अपने द्रव्य की थाली लेकर आते हैं, अष्टद्रव्य की थाली लेकर आते हैं, उनके घर में भोजन अक्षीर्ण हो जाता है, क्योंकि वह भगवान के सामने अष्टद्रव्य की थाली चढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर एक मुट्ठी चावल आपने चढ़ाया है, वो घर में 1 किलो चावल अपने आप स्वादिष्ट हो जाएगा। और जो लोग अपने हाथों से दिगंबर संत के कर पात्र में आहार को देते हैं, उनके घर में तो अक्षय का भंडार अपने आप स्वयं में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये काम कितने लोग कर पाते हैं? आज अनुमन कहने को तो कहते हैं कि हमारे यहां जैन समाज में इतने घर हैं, यदि हर 10 घर से एक व्यक्ति आए तो इस मंदिर में अभिषेक करने वालों की लाइन लग जाए, 2 घंटे तक लोगों को दर्शन ही ना मिले। लेकिन उन सबका पुण्य नहीं ना, जिसका पुण्य होगा वह अंदर है और जिसका पुण्य नहीं होगा वह अंदर आ ही नहीं सकता। सौभाग्य संस्कार संगठन के माध्यम से 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग 11 साल हो रहे हैं। महीने की 6 तारीख को, कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार, जैसी जैसी व्यवस्था बनती है, रविवार आदि को लोग करते हैं। और आप सबको पता ही है इस संगठन में पूरे दिल्ली का एक ऐसा संगठन है जिसमें 200 सवा 200 लोग हैं, लेकिन उनमें लगभग 50 से 60 जगह के मंदिर के प्रधानमंत्री पदाधिकारी हैं जो पूरे अपने मंदिर को नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर आकर जिनाभिषेक करते हैं। और समय समय पर आप सभी को मालूम ही है कि जब डेल्टा कोविड चला था तो उस समय संगठन के माध्यम से पूरे दिल्ली में 4 जगह व्यवस्था बनाई गई और 1,27,000 शाकाहारी परिवार को घर घर भोजन पहुंचाने का काम संगठन के माध्यम से किया था। समय समय पर देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में जो असक्षम है उनकी शादी विवाह कराते हैं, आदि आदि बहुत सारे काम इस संगठन के माध्यम से होते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे तो एक बात रहती है कि जैन धर्म के संस्कार लोगों में जगें, चाहे वह महिला मंडल के द्वारा पूजन है, बच्चों की ज्ञानशाला है, चाहे अभिषेक हो, चाहे विधान हो, चाहे गुरु सेवा हो, यह हमें करने का प्रयास करना चाहिए। आज आप कहते हो कि हम लोग जैनी हैं, आपकी पहचान क्या है कि आप जैन हो? आप सब कह देते कि हम तो जैनी हैं, हम तो जैनी हैं, लेकिन आपकी जैन की पहचान क्या है? आपसे कोई कहे कि आप बताओ आप जैन हो, आपकी पहचान क्या है, तो आपके पास क्या जवाब है? आप ये नहीं कह सकते कि जैनी लोग रात को नहीं खाते, कोई लोग होटल में रात को खाते हुए मिल जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जैनी आदमी बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता, वो भी आपको पांठेरे पे मिल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि जैनी आदमी आलू प्याज नहीं खाता, क्योंकि कई सारे लोग होटल में खाते हुए मिल जाएंगे। तो जैनों की पहचान क्या है? क्या उदाहरण है जैनी के लिए? क्या स्टेम है? क्या सिंबल है आपके पास? क्या है पता है आपको? आप सबकी जैनों की पहचान ये है कि रास्ते में जब हम लोग विहार करते हैं तो लोग आपको फूल लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे गुरु वहां से जा रहे थे, दिगंबर संत ही जैनों की पहचान है। आज पूरे विश्व में यदि कोई संत पहचाने जाते हैं जैनों के, तो दिगंबर मुनिराज पीछे के मंडल लेकर चलते हैं, उनको देखकर लोग तुरंत कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जा रहे थे। क्योंकि संत जो होते हैं वही चाहे रास्ते में कितनी बड़ी होटल मिले, चाहे गरीब की झोपड़ी मिले, वहां पर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते, क्योंकि आपके यहां पर त्याग की व्यवस्था है, राग की व्यवस्था नहीं। आज माघ माह के पर्युषण पर्व का भी दिन चल रहा है। जैनागम में 3 बार पर्युषण पर्व साल में आते हैं, माघ में, चैत्र में और भादों की आवाज तो तेजी निकलेगी कि वो मनाते हुए हो तुम लोग सारे। भाद्रपद के महीने के पूरा हिंदुस्तान मनाता है, माघ चैत्र के पता ही नहीं है। एक से मैंने पूछा कि कल पर्युषण पर्व का पहला दिन चालू हो रहा है, उसने धीरे से कहा महाराज जी पता है। मैंने कहा तुम इतने गुमसुम में क्यों बोल रहे हो पता है? अरे बोले महाराज जी जोर से बोलूंगा तो रात का खाना बंद करना पड़ेगा, कि भादों में रात को नहीं खा सकते ना, बोले इसलिए जोर से बोलूंगा तो रात को खाना बंद करना पड़ेगा। इस तरह तरह के लोग होते हैं। और इस तरह तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि बस धर्म से कोई बात नहीं, आप त्याग करो ना करो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। अच्छा, अष्टानिका साल में कितनी बार आती है? कितनी जोर से आवाज आई? 3 बार। क्योंकि अष्टानिका मनाने में कोई त्याग नहीं करना पड़ता है, लेकिन पर्युषण पर्व मनाने की बात आएगी तो त्याग आपको अपने आप करना पड़ जाएगा। तो जीवन में जो भी है संगठन होकर रहें, संगठित होने का समय है। और आज मैं आपसे एक बात यही कहता हूं कि आज भारत देश में बहुत सारे लोग वास करते हैं,
बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महंत भी कहते हैं कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जैन समाज ही एक ऐसी समाज है कि जिन्होंने आज तक, भगवान आदिनाथ से लेकर आज तक का इतिहास है कि कभी भी जैन समाज के लोगों ने किसी की दूसरे की जमीन हड़प कर अपना मंदिर नहीं बनाया, किसी दूसरे के घर को तोड़कर मंदिर का निर्माण नहीं कराया। हो सकता है कि हमारी जमीनों पर लोग अनैतिक कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीनों पर लोग इधर उधर के हैं, लेकिन जैन समाज के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने कभी भी, आपने नहीं सुना होगा, झगड़े में अपनी जगह दे देंगे लेकिन दूसरे की झगड़ा करके जगह नहीं ली। अहिंसक समाज है, हिंसा का त्याग होता है, लेकिन जब इस समाज पर ही कुटराघात होता है तो बड़ा मन को पीड़ा होती है। इतने सारे लोग हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने में आप लोग हो, दान देने में हो, हिंसक नहीं हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने समाज पर क्यों? तो जो भी है, हमें प्रयास यही करना है कि अपने जीवन में संगठित होने का प्रयास करें। उद्देश्य संगठन का, मंच बनाने का, ज्ञानशाला बनाने का यही है कि जो दूर से दूर लोग हैं वह एक दूसरे को जानें। और इतने सारे लोग हैं, आकाश भाई आपको बताऊं कि समय समय पर जब किसी को सहायता की जरूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन के लिए पहुंचते हैं, जरूरत पड़ती है तो धन की व्यवस्था बनाते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था बनाते हैं, मतलब बहुत सारे काम इस संगठन के माध्यम से पिछले 10 सालों में, कल पंडित जी और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लगभग 127 से ज़्यादा काम हो चुके हैं जो संगठन के माध्यम से किए हैं। जरूरी नहीं है कि बार बार उसको प्रचार करके बताएं, कभी किसी की शादी वार कर रहे हैं, कभी किसी की व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम संगठन करता है। तो आप सभी लोग भी जुड़े और जुड़कर धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। यही मंगल शुभकामना, शुभभावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।